तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लूली के साथ जो लड़की होती है वो वहाँ पर आने के बाद बुढ़े मास्टर को वहाँ से भगा देती है। वो बुढ़ा मास्टर उसकी स्ट्रेंथ को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और वहाँ से चला जाता है। बुढ़े मास्टर की वहाँ से चले जाने के बाद वो लड़की लूली की तरफ देखती है और उसे कहती है, जरा अपनी हालत तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है, क्या तुम अब भी मुझसे पीछे छुड़वाना चाहते हो? क्या तुम अब भी मुझे यहाँ से भगा दोगे? लूली उसे कहता है, अगर तुम यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए नहीं भी आती तभी मैंने उस बुढ़े मास्टर को बहुत ही बुरी तरह से पीटना था, मैं उसको हरा सकता था, लेकिन फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम यहाँ पर चली आई। साथ ही लूली उसे कहता है, और पीछे वाले बिहेवियर के लिए प्लीज मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारे पर भरोसा करना चाहिए था, तुम्हारी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है। वो लड़की उसे कहती है, चलो शुक्र है कम से कम तुम्हें मेरे पर भरोसा तो हुआ, अब तुम्हें मेरे पर इतना भरोसा है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। शुरुआत से मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहती हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। लूली उसे कहता है, मैंने तुम्हारे जैसी पावर्स पहले किसी के पास भी नहीं देखी, लगता है कि तुम्हारे पास सिंपल स्ट्रेंथ की पावर है। अगर तुम यहाँ पर मुझे नुकसान पहुँचाना भी चाहो तो मैं अपने आप को तुमसे बचा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ वाकई में ज्यादा है, तुमने तो उस बूढ़े मास्टर को भी डरा कर भगा दिया। लूली उसे कहता है, लेकिन मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ मेरे लिए कर क्यों रही हो, तो तुम्हारे लिए एक टोटल स्ट्रेंजर हूँ, आज से पहले हम लोग कभी भी नहीं मिले, तो फिर तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों करोगी? वो लड़की उसे कहती है, जो तुम फिर ऐसा समझ सकती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया, ये पहली नजर का प्यार है, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। तो लूली उसे अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरी ही बात कर रही हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? साथ ही लूली उसे कहता है, ये काफी ज्यादा अच्छा मजाक था, मेरा नाम लूली है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? वो उसे कहती है, लगता है कि तुम मेरे बारे में जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ, मेरा नाम मी जानमिंग हांग है, और अगर तुम चाहो तो मुझे जानमिंग या फिर हांग भी कह सकते हो, मेरा नाम काफी ज्यादा लंबा है, अगर तुम चाहो तो मुझे प्यार के साथ और भी किसी नाम के साथ बुला सकती हो। तो ये दोनों यहाँ पर आपस में पैचअप कर लेते हैं। तो वहीं पर रात हो जाती है, तो वो दोनों वहाँ पर आग जलाकर बैठे होते हैं, दोनों ही वहाँ पर चुपचाप बैठे होते हैं। तो जानमिंग लूली से कहती है, लूली तुम इतने ज्यादा शांत क्यों हो, मुझसे कुछ बात करो, हम लोग यहाँ पर कितने ज्यादा बोर हो रहे हैं, मैं यहाँ पर इतना चुपचाप नहीं बैठ सकती, मेरे साथ कोई बात करने वाला होना चाहिए। लूली से कहता है, मैं तो बस यहाँ पर बैठा ये सोच रहा हूँ कि दिन को जो कुछ भी हुआ है वो क्या सही हुआ या गलत हुआ, आखिर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ कैसे? तो लूली जानमिंग को बताता है कि इस तबाही को शुरू हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज से पहले से कुछ दिन पहले से एक अवेकनर नहीं था, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान था, यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करना था, मैं अपने लिए खाना ढूंढ कर लाता और अपने आप को बचाता था, पर सिर्फ और सिर्फ कभी कभी मॉन्स्टर्स अटैक करते थे। लेकिन जब से मुझे ये वाली पावर्स मिली है मैं परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मेरे पर काफी सारे अवेकनर्स अटैक कर चुके हैं। ऊपर से मेरे पास जो अवेकन एबिलिटी है मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है। मुझे इतना पता है कि मैं अपनी ब्लड की पावर को यूज कर सकता हूँ। अपनी नई पावर्स को लेकर पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि मेरे पास नई पावर्स आ गई हैं। इस पावर्स के साथ मुझे महसूस होता है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल और मैं बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता हूँ। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? हाँ, मुझे पता है कि मेरे पास काफी ज्यादा स्पेशल पावर्स है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इनको यूज कैसे करना है, क्योंकि अगर मेरा सामना किसी लेवल 2 के मॉन्स्टर के साथ हो जाता है उसका मुकाबला भी नहीं कर पाऊंगा, हालांकि मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है। इसी वजह से ये सब कुछ मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। जब कभी मैं किसी सिचुएशन का सामना नहीं कर सकता तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, मैं वहाँ से भागना शुरू कर देता हूँ, जैसा कि आज मैंने उस मास्टर के सामने किया था, मैंने भागना शुरू कर दिया था। लेकिन आज मुझे यहाँ पर अंदाजा हुआ कि हर वक्त ये वाला टैक्टिक काम नहीं आ सकता। अगर मेरा सामना किसी बहुत ज्यादा पावरफुल के साथ होता है तो वो अपनी पावर्स के साथ मेरे पर प्रेशर डालकर मुझे सप्रेस कर सकता है, मैं वहाँ से टाइम रहते हुए निकल नहीं सकता। आज वहाँ पर तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आती तो अब तक मैं मर चुका होता। जानमिंग उसे कहती है, तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ, और तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। लूली उसे कहता है, मुझे अभी भी इस बारे में समझ नहीं आ रही कि तुम आखिर हो कौन और यहाँ पर क्यों हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? बहुत सारे लोगों के बारे में पता है जो कि अवेकनर्स हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का ध्यान रखना चाहते हैं कि उनके साथी हो, जो कि उनके साथ हूँ। तुम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, तो फिर तुम यहाँ पर मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती हो? जानमिंग उसे कहती है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें बचाना मेरा फर्ज बनता है। लूली उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, मैं इसकी बात के ऊपर कैसे भरोसा कर लूं कि इससे पहली नजर में मुझसे प्यार हो गया और सिर्फ इसलिए ये सब कुछ कर रही है, मुझे लगता है कि इसका कोई और मकसद होगा। जानमिंग उसे कहती है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है या फिर मैं कौन हूँ, तो मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो? भी तुम इस सब को होने से रोक तो नहीं सकते। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, जितने भी एक्सीडेंट्स हुए, सभी को होने से रोका जा सकता है? लूली उसे कहता है, नहीं, ये सब कुछ किस्मत से जुड़ा हुआ है। जानमिंग उसे कहती है, तो फिर इस सब को किस्मत के हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? तुम दोनों का मिलना भी तो किस्मत में लिखा हुआ था, तो तुम इसको किस्मत ही मान लो। वैसे भी मैं इन सारी बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोच
सोचती। बहुत ही जल्दी सुबह सूरज निकलेगा, रात को सूरज डूबता है, सुबह सूरज निकलता है, रात को हम लोग आराम करते हैं। सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। जितना ज्यादा तुम आराम करोगे, स्ट्रीम के साथ चलते रहोगे, जिस तरह तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है उसी तरह आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा शांत रहेगा। तुम्हें पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। लूली उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर दी, तुम्हारी बात में काफी ज्यादा दम है। इसके बाद मैं भी तुम्हारी तरह ही काम करूंगा, मैं भी अपने आप को बहुत ज्यादा शांत रखूंगा। उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। साथ ही वो उसे कहती है तुम इस तरह अपने चेहरे को स्ट्रेट रखते हुए मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो, और जब तुम स्माइल करते हो तुम और भी ज्यादा हैंडसम लगती हो। साथ ही वो उसे अपने साथ इशारा करते हुए कहती है चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों एक ही बिस्तर पर आराम से सोते हैं। पुलिस उसे कहता है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना। फिर साथ ही वो अपने पास से अपना वॉकी टॉकी निकालता है, अपने वॉकी टॉकी के ऊपर रेडियो फ्रिक्वेंसी को सेट करता है और कहता है तुमने इस ब्रॉडकास्ट के बारे में सुना है। मिंग भी जल्दी से भागती हुई उसके पास आ जाती है और कहती है कौन सी ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे हो। लूली उसे कहता है जरा सुनो, इसके अंदर एक ब्रॉडकास्ट है और वहाँ पर वो गाना भी गाएंगे। यहीं पर उस ब्रॉडकास्ट के अंदर से आवाज आना स्टार्ट होती है। दूसरी तरफ एक अवेकनर होता है जहाँ पर गाना गा रहा है, तो ये यहाँ पर कुछ फजूल सी बातें करने वाला है जो कि हमारे किसी भी काम की नहीं है। जहाँ पर इस महामारी के दौर में इन लोगों को कैसे जिंदा रहना है उनकी हौसला अफजाई करेगा और उनको बताएगा कि तुम लोगों को हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए। और लास्ट सीन के ऊपर ये गाना भी गाएगा। तो मैं सारे के सारे को स्किप करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा बोरिंग लगा। यहाँ से हम लोग अपना नेक्स्ट सीन सुबह से करेंगे। सुबह के वक्त हमारा लूली आराम से सो रहा होता है, लेकिन जैसे वो सो रहा होता है वो बहुत ज्यादा शर्मा भी रहा होता है क्योंकि वो उसी बिस्तर के ऊपर होता है जिसके ऊपर जानमिंग होती है और जानमिंग उसकी बॉडी के साथ लिपटी होती है। लूली कहता है अब ये कौन सी सिचुएशन है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि जानमिंग उसकी बॉडी के साथ चिपकी होती है और उसके मुंह से लार भी टपक रही होती है। लूली इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसे पीछे की तरफ खींच रहा होता है जबकि वो उसके साथ अभी भी लिपट रही होती है, शायद वो कोई सपना देख रही है। लूली कहता है क्या सीरियसली ये कर क्या रही है, ये मेरे साथ इस तरह क्यों चिपक रही है। लूली उसे साइड पर कर देता है और उठकर बैठ जाता है और कहता है पता नहीं ये लड़की कौन है और ये क्या चाहती है, पर मैं ज्यादा इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं और पहले अपने सिस्टम में साइन इन करते हैं। लूली अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और अपने साइन इन करता है। जैसे वो वहाँ पर साइन इन करता है उसी वक्त उसको एक निशान दिखाई देता है जहाँ पर क्रॉस लगा होता है। साथ ही उसे विंडो में बताया जाता है कि जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो उसको ढूंढने के लिए आज वहाँ पर मत जाना, अगर आज तुम वहाँ पर जाओगे तो जिंदगी खतरे में बढ़ जाएगी। ली कहता है मैं तो यहाँ पर अंकल ली की वाइफ और उसकी डॉटर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या उन दोनों की जिंदगी खतरे में है। साथ ही उसकी विंडो में नीचे लिखा होता है कि तुम्हें डेट को चेंज करना होगा, आज नहीं तुम कल चले जाना उन लोगों को बचाने के लिए। लूली कहता है तो इस बात का मतलब तो ये है कि अगर आज मैं वहाँ पर उन दोनों को बचाने के लिए जाऊंगा तो उन दोनों की लाइफ खतरे में नहीं बल्कि मेरी लाइफ खतरे में बढ़ जाएगी, इसलिए मेरा सिस्टम यहाँ पर मुझे वार्निंग दे रहा है। थोड़ी देर के बाद जानमिंग भी उठ जाती है। जानमिंग उसे गुड मॉर्निंग बोलती है जबकि वहाँ लूली उसकी तरफ देखकर उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और साथ ही वो सोच रहा था पता नहीं इस लड़की को याद भी होगा कि ये रात को किस तरह सो रही थी, ये पूरी तरह से मेरी बॉडी के साथ लिपटी हुई थी। लेकिन उस लड़की को तो कुछ भी याद नहीं होता। वो उसे कहती है आज हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं, चलो जल्दी से बताओ, अब मैं उठ चुकी हूँ। कहता है मैं तो अभी से उठा और अभी मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन इसकी एनर्जी तो देखो, ये तो जाने के लिए तैयार है। वो बार बार उसे एक ही लफ्ज कह रही होती है हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। हमारा लूली अपने सिस्टम से उसकी किस्मत को चेक करता है तो उसकी किस्मत को देखने के बाद पता चलता है कि ये तो बाकी में बहुत ज्यादा लकी है। लूली कहता है ये क्या, आज मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ जबकि ये बहुत ज्यादा लकी है, तो इसका मतलब हम दोनों एक साथ ही जाने वाले हैं, तो हम दोनों की किस्मत अलग अलग क्यों है। लूली कहता है तो इसका मतलब मैं इसे अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, इसे अपने साथ लेकर जाना सेफ रहेगा। आज अगर कोई भी खतरा आता है तो इसके ऊपर तो खतरा नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा लकी है। कि वो शर्माते हुए वहाँ पर खड़ी होती है और मैं लूली से कहती है तुम इस तरह मेरी तरफ घूर कर क्यों देख रही हो, क्या तुम मेरी बॉडी को नोटिस कर रहे हो। मैं लूली जल्दी से वहाँ पर अपना सामान पैक करता है और उसे कहता है क्या तुम वाकई में मुझे फॉलो करना चाहती हो, क्या कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ पर तुम जाना चाहो या फिर किसी दूसरे इंसान से जाकर मिलना चाहो, क्या तुम्हारा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। जानमिंग उसे कहती है हाँ मेरा एक प्लान है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को फॉलो करना चाहती हूँ। वो इशारा करते हुए कहती है वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, मैं सिर्फ तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ। लूली उसे कहता है लेकिन अगर रास्ते में हमारा सामना किसी खतरनाक सिचुएशन से हो गया तो फिर तुम क्या करोगी। जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हें कोई भी मार नहीं सकेगा बल्कि मैं उसे मार डालूंगी। लूली उसे कहता है लेकिन अगर वो खतरा बहुत ज्यादा खतरनाक हो और तुम भी उसे निपट ना सकी तो फिर तुम क्या करोगी। जानमिंग उसे कहती है तो फिर मैं वहाँ से भागना शुरू कर दूंगी, तो मैं तुम्हें मरने के लिए वहीं पर छोड़ दूंगी। लूली उसे कहता है ये बहुत ही अच्छा है, चलो ठीक है फिर चलो मुझे फॉलो करो। मैं लूली आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है जबकि वो भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है और कहती है चलो ठीक है फिर चलते हैं। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप का दिखाया जाता है। ग्रीन फॉरेस्ट के लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा कमीने हैं, हालांकि वो कह रहा था कि वो अच्छे लोग हैं। लोगों के पास काफी सारी गाड़ियां होती हैं और उन्होंने गाड़ियों के पीछे काफी सारे इंसानों को रस्सियों के साथ बांधा होता है। हर इंसान जमीन के ऊपर लटक रहे होते हैं, वो उन सभी को अपनी गाड़ियों के पीछे घसीट रहे होते हैं जबकि काफी सारे मॉन्स्टर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। वो सारे मॉन्स्टर्स उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं ताकि उनको खाना मिल सके। जिन आम इंसानों को उन्होंने रस्सियों के साथ बांधा होता है वो सभी लोग तो वहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं
क्योंकि वो जमीन के ऊपर घसीटे जा रहे हैं, जबकि वो सभी लोग जो गाड़ियों के ऊपर होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि ये मॉन्स्टर्स बहुत ही जल्दी इन लोगों को खा जाएंगे। यहीं पर एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर एक बड़ी सी चेयर पड़ी होती है और उस चेयर के ऊपर इनका स्काई गॉड बैठा होता है जो कि ग्रीन फॉरेस्ट ग्रुप का लीडर है। यहीं पर उन्होंने काफी सारे लोगों को क्रिम्सन कलर के रो पहनाए होते हैं, हालांकि उनके गले में उन्होंने जंजीरें बांधी होती हैं। गाड़ियों के ऊपर से उनके ऊपर हंटर चलाते हैं और उन सभी को मार पीट कर कहते हैं चलो जल्दी से हमारे गार्ड की पूजा करो। तो उनका बॉस जो कि बड़े से एक दानव के ऊपर बैठा हुआ है वो उसे अपनी पूजा करवा रहे हैं। इन सभी लोगों को मार पीट कर इन सभी को उनके सामने झुका रहे होते हैं। उनसे कहते हैं चलो जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि यहाँ पर इस दुनिया का राजा कौन है, दुनिया का गार्ड कौन है, तुम सभी का गार्ड कौन है। सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं हमारे गार्ड वूजी ज़ाई इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान और सबसे पावरफुल गार्ड है। यहाँ पर से एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।